ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ਜਿਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇੜੇ ਅੰਦਰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇੜੇ ਅੰਦਰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਜਬ ਤੱਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मुअज़्ज़ज़ सामाईन मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, खुतबा जुमअतुल मुबारका दी अव्वल घड़ी दे अंदर आना एक खुश नसीब इंसान दे हक अंदर और एक खुश नसीब इंसान दी निशानी और वसफ है जिन्हों अल्लाह पाक अपने घर दे अंदर अव्वल घड़ी अंदर खुतबा मसनूना दे अंदर आन दी बैठन दी जिक्रो ज़कार करन दी कुरान व हदीस सुनन दी तौफीक अल्लाह फरमांदे ने। अल्लाह पाक तुहाडा अव्वल वक़्त दे अंदर आना बैठना मेरा सुनाना अपनी बारगाह अंदर मंजूर मकबूल फरमा के साडे दिल दियां तमाम हाजात ते ज़रूरतां नूं अल्लाह पूरियां फरमाए। बड़ी तवज्जो दे नाल आज मैं जिस उन्वान नूं अहबाब दी खिदमत अंदर पेश करना चाहना, अहबाब जमात इंतज़ामिया दोस्त अहबाब दे हुक्म दे मुताबिक इंशाअल्लाहुर रहमान आज इस रूहे ज़मीन दे ऊपर जितनी इंसानियत ने जितने हकूक ने उन्हां दे अंदरों एक रिश्ते दे हक दा इंशाअल्लाहुर रहमान मैं कुरान व हदीस की रोशनी अंदर जिक्र खैर करन दी कोशिश करांगा। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, अगर इस हस्ती ज़ात दा वजूद दा बंदा इनकार कर दे, इंसान इस रूहे ज़मीन ते जिंदगी दा एक सेकंड भी नहीं गुजार सकता। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, इस रूहे ज़मीन दे अंदर अल्लाह पाक ने बसाया है, इस रूहे ज़मीन दे ऊपर अल्लाह पाक ने इस रिश्ते दा निज़ाम चलाया है। इस रिश्ते तो बगैर इंसान एक पल भी नहीं गुजार सकता। ये रिश्ता, ये हक, ये हस्ती, ये ज़ात ही अल्लाह पाक ने एक ऐसी ज़ात बना छड़ी। जदों दी यह दुनिया पूरी कायनात अल्लाह पाक ने बनाई है, इनू बनावन तो बाद ਇਹਦੇ अंदर जितनी कायनात आई है, जितनी इंसानियत आई है, उन्हां दी फलाहो बऊदगी वास्ते, उन्हां दी कामयाबी वास्ते, उन्हां नू जिंदगी गुजारन दे तरीके और वल दसन वास्ते अल्लाह पाक ने इस रूहे ज़मीन दे ऊपर ना कमो पेश 1,24,000 पैगंबर नू माबूस फरमाया भेजे। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके साढ़े आखिरुज़्ज़मान नबी इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जी दी ज़ात तक ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਤ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਬੀ ਨया ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਨਾਸਖ ਮਨਸੂਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त आप तशरीफ़ ले आए, नबूवत दा ताज आप नूं पहनाया गया, जिहड़ा रोज़े सी ना, रोज़ियां दा जिहड़ा साल दे अंदर 30 दिन आंदे ने, 29 दिन आंदे ने, ये अंदाज़ नहीं सी भी फजर दे वक़्त अजान होएगी, असां जिहड़ा है ना रोज़े दा आगाज़ कर देना है, जिस वक़्त फजर दी अजान कही जाएगी उदों रोज़े का इख्तिताम करके ते मगरब दे वक़्त जदों गुरूबे आफ्ताब का वेला आएगा फिर खोलिया जाएगा। उदों अंदाज़ की सी पहले, वो अंदाज़ पुराना चलता आ रहा सीगा। इसी तरह तसलसल दे नाल जिस बंदे ने नींद, जिस बंदे दी अख अंदर आ गई, एक मरतबा सौ गया ना, उहदा रोज़ा शुरू हो गया, अगरचे भूखा है, अगरचे थके है, अगरचे प्यासा है। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास रहमत दा नज़ूल फरमा के मेहरबान नबी दे ज़रिए उम्मत वास्ते मेहरबानी फरमा के इसनूं जिस वक़्त मर्जी सोवो जागो, इहदा सौन और जागन दे नाल रोज़े दा ताल्लुक कोई नहीं। यह रोज़े दा जिहड़ा पहला अंदाज़ सीगा, पहला तरीका सीगा, यह शरीयत दे अंदर अल्लाह पाक ने बदल छड़िया। इसी तरह अगर मिसालां देंदा जावां, बेशुमार मसाइल ने जिहड़े पहले होर सन, बाद अंदर होर आ गए, उन्हां दे अंदर रद्दो बदल आंदा गया। लेकिन आदम अलैहिस्सलातु सलाम तो लेके साडे नबी तक दो मसले पूरे दीन इस्लाम शरीयत अंदर ऐसे ने, आदम तो लेके साडे आखिरू ज़मान नबी तक इन्हां दे अंदर रद्दो बदल रब ने करन दी किसे नूं जुर्रत ही नहीं दित्ती और रब ने इहदे अंदर तब्दीली होण ही नहीं दित्ती। दो मसले ने पूरे दीन अंदर जिन्हां दे अंदर तब्दीली रब नूं पसंद ही कोई नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने ना वक़्त दे नाल नाल जिवें वक़्त गुजरदा गया है, इन्हां दो मसलियां दी अहमियत फजीलत नूं मजीद बेहतर करदे गए ने, ज़्यादा बढ़ती गई है इहदी अहमियत, इहदी फजीलत, इहदी शान, इहदी मकाम। उन्हां दो मसलियां चों पहला मसला पता की है? मसला है तौहीद। आदम तो लेके नबी पाक दी ज़ात तक किसी नबी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया मसला है तौहीद दे अंदर। बई रब दी ज़ात दे नाल जिहड़ा बंदा शिरक करे, अल्लाह दा फैसला टाले, दो टोक ऐलान है, खावे मेरा, हंडावे मेरा, मेरी ज़मीन दी छाती ते चले, मेरी आसमान दी नीली छत दे थले चल के गैरां अगे सर झुकाए, मेरे बंदिया तेरा सब कुछ कबूल है, लेकिन मेरी ज़ात नूं छड्ड के अपने इस सर नूं दर दर ते जाके दुर दुर कराएं, दर दर ते जाके झुकाएं, कबरां ते शजरां दे अंदर लोगां दे कदमां अंदर झुकाएं, मैं रब नूं यह गल पसंद कोई नहीं। मैं रब ने अल्लाह फरमाते ने जन्नत नूं हराम कर दिता है मुशरक ते, मुशरक बंदा हज कर ले, काबातुल्ला दा काला गिलाफ पकड़ के रोए पिटे, जो मर्जी करे, अरशों तो आवाज़ आती है मैनू तेरे इन्हां रोन ते आंसुआं दा कोई असर नहीं पैना, जदों तक अपने अकीदे अंदर तौहीद नहीं लैके आएगा, शिरक नहीं कढ़ेगा, उस वक़्त तक मैं रब ने तेरे दीन, तेरी नेकी मैं रब ने कबूल नहीं करनी। जितना भी दीन का आगाज़ हुंदा है, दीन अंदर जितने मसाइल ने, जितनियां नेकियां ने, जितने साले अमाल ने, उहदा आगाज़ तौहीद दे कोल होए। तौहीद बुनियाद है, तौहीद जड़ है, तौहीद जड़ी है असास है। बंदा आंदा है मैं माशाअल्लाह 10 हज कर लेने, 20 हज कर लेने, 50 उमरे कर लेने, माशाअल्लाह बड़ी गल है, लेकिन ना इस बंदे दे अकीदे अंदर शिरक है, उन्हां 50 उमरियां दा 20 हजां दा फायदा कोई नहीं। बेहतर सीगा उमरा ना करदा, हज ना करदा, हाँ अल्लाह तौफीक दित्ती करो, अगर ये ना करदा अपने अकीदे अंदरों शिरक कढ़ के ना इस रूहे ज़मीन ते अपने घर दे अंदर, रब दे घर अंदर रूहे ज़मीन ते किसी मस्जिद अंदर जाके 2 रकअतां ही पढ़ लेंदा ना, अल्लाह पाक तेनू उमरे ते हज नालों बहुता अजर अता कर देंदा, अगर तेरे अकीदे अंदर शिरक ना होवे। मसला है तौहीद दे अंदर किसी किस्म दा बोलो कंप्रोमाइज़ नहीं। तौहीद ये जिहड़ा मोमन दा जेवर है, असास है, दीन दी जड़ है, बुनियाद है, इस तो बगैर गुजारा नहीं। मसला नंबर 2
हकूक दा मसला है। हकूक दे मसले अंदर अल्लाह पाक ने, रसूले पाक ने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ किसी उम्मत नूं, किसी नबी नूं करन नहीं दिता। और हकूक दे अंदरों सब तो पहला हक जितों हकूक दा आगाज़ हुंदा है वो हक है मां ते बाप दा। मां बाप दा अगर तुसा मुकाम दूसरियां शरीयतां अंदर पढ़ना होवे ना, इंजील दे अंदर, ज़बूर दे अंदर, उहदे अंदर भी मां दी नाफरमानी, बाप दी मां नाफरमानी उहदे अंदर भी पहलियां शरीयतां दे अंदर भी हराम कही सी। यानी एडा अहम मसला है। जिस तरह तौहीद तो बगैर गुजारा नहीं, बोलो माँ बाप दी इज्जत तो बगैर भी गुजारा नहीं। तौहीद तो बगैर जिवें दुनिया जहन्नम है, अंधेरा है अखां दे सामने। जिस बंदे दे दिल अंदर मां दा प्यार मुहब्बत, दिल अंदर इज्जत नहीं, दिल अंदर मुहब्बत नहीं, दिल अंदर चाहत नहीं, उहदे वास्ते दुनिया आखरत कबर दे अंदर, उहदे अंदर अखां दे सामने भी, उहदे अगे भी अंधेरा ही अंधेरा है। जिवें तौहीद तो बगैर गुजारा नहीं, मापियां दी इज्जत करन तो, उन्हां दे हकूक अदा करन तो बगैर भी बोलो गुजारा नहीं गुजारा। और इसी बात दा अल्लाह पाक ने जोर दिता है, इसी बात दा कुरान पाक दे अंदर तज़किरा फरमाया है। एक बड़ी अहम तरीन गल है, जरा तवज्जो करना मेरे वाल। अल्लाह पाक ने ना जदों रोज़े दी गल करन दी वारी आई, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालियो तुहाडे उपर रोज़े फर्ज कर दिते गए ने। उदों मुखातब पता की कीता, उदों तमहीद ते अंदाज पता की अल्लाह ने अपनाया अपने कुरान अंदर, फरमाया ए ईमान वालियो, ए मोमनो, मेरे ते ईमान लैके आने वालियो, ए मैं तुहाडे ते चीज़ हराम कर दिती है, ए चीज़ मैं तुहाडे ते हलाल कर दिती है, खबरदार इस चीज़ दे करीब नहीं जाना। लेकिन जदों अम्मी ते अब्बू दी वारी आई है ना, इन्हां दे हकूक दी वारी, अल्लाह ने तमहीद पता किवें बन्नी है। अल्लाह फरमांदे ने मैं रब दी ज़ात दे नाल किसे नूं शरीक नहीं करना। जदों रब ने अपना हक बयान किया है ना, रास्ते दे अंदर किसे नूं नहीं लैके आंदा। फरमाया अपने बुढ़े माँ बाप दे नाल मुहब्बत करनी है, प्यार करनी है, इन्हां नूं कदी जलील ते रुसवा करन दे बारे अपने ज़हन अंदर ख्याल नहीं पैदा होण देना। अपने हक तो बाद फौरी तौर पर जिदा हक शुरू होंदा है ना, अल्लाह दी ज़ात दे नाल किसे नूं शरीक नहीं करना, रब दी रबूबियत दे अंदर कोई शरीक कोई नहीं, अल्लाह दी ज़ात तो इलावा किसे नूं सजदा नहीं करना। ओ तेरा रब है, कायनात दा रब है, लेकिन उस रब तो बाद हक अदा करन तो बाद ना भैन दा हक है, ना भरा दा हक है, ना मुहल्लेदारां दा हक है। सब नालों पहला हक बनदा है ते किहदा बनदा है? एक अम्मी दा बनदा है ते अब्बू दा बनदा है। फिर अम्मी ते अब्बू दे अंदरों भी फिर थोड़ी जी तखसीस हुंदी है। अब्बू नालों पहले अम्मी दा हक है, किहदा हक है? अम्मी दा। ऐ मैं कोलों नहीं गल कर रहा, बल्कि मैं अहादीस की रोशनी अंदर कर रहा। हुण बड़ी तवज्जो करना, मैं बात का आगाज़ करना बड़ी तवज्जो दे नाल, तवज्जो मेरे वाल रखनी। बार बार मैनूं ये तुहानूं कहना ना पए कि तवज्जो मेरे वाल करना। हुण अल्लाह पाक दे कुरान ते गौर करना। अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर की ऐलान फरमाया है? ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी, ज़रा पढ़िए कुरान पाक, सुनिए ज़रा कुरान पाक। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है, कुरान पाक दा पहला मुकाम वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसान। अल्लाह फरमाते ने इबादत करनी है मैं रब दी करनी है। वअबुदुल्लाह सजदा करना है ते रब नू करना है। नजरो नियाज है रब दे नां दे, सर झुकाना है ते रब अगे झुकाना है। रब दी रबूबियत ते रब दे हक तो बाद अल्लाह फरमाते ने व बिल वालिदैनि इहसान।
اپنے بڑھے ماں باپ دا خیال کرنا ہے۔ اے تیرے والدین میں رب نے دنیا تے تیرے آمن دا سبب بنا چھوڑیا ہے۔ اس والدین دے وجود نو اپنے گھر دے کمرے تے سین دے اندر باعث نعمت سمجھ کے، رحمت سمجھ کے انہاں دے نال پیار کرنا ہے، انہاں دے نال محبت کرنی ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرما دینے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام دی زبان نبوت جو اللہ پاک نے کیڑا مسئلہ نکلوایا تے بیان کروایا ہے۔ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، او کائنات دیو لوگو جیڑیاں چیزاں اللہ پاک نے تواڈے تے حرام کر دتیاں نے او کیڑیاں چیزاں نے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ دی ذات دے نال شرک کرن والا بندہ او دے تے جنت حرام ہے، شرک کرنا حرام ہے۔ اور دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دی نافرمانی اللہ پاک نے حرام کر دیتی ہے۔ انجی حرام ہے جویں تواڈے میرے واسطے سور دا گوشت حرام ہے۔ نہ ماں دی نافرمانی ہے تے نہ باپ دی نافرمانی ہے۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث بیان کراں اور مسئلے اندر ونڈ پہ جائے، گل نکر کے سامنے آ جائے۔ ان توجہ میرے ول کرنا، بڑی غور تے توجہ دے نال حدیث سننا۔ ایمان نو ترو تازہ کر دین والی حدیث ہے، ایمان دے رونگٹے کھڑے کر دین والی حدیث ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر میرے تواڈے محبوب پیغمبر اس طرح صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، ایک آن والا آیا ہے، ایک پروانہ آیا ہے، میرے پیغمبر دا دیوانہ آیا ہے، ایک میرے نبی دا مرید آیا ہے، ایک میرے نبی دا صحابی آیا ہے۔ آ کے عرض کردا ہے اے سونے محبوب جی کون زیادہ حقدار ہے جدے نال پیار کراں، جدے نال محبت کراں، جدی میں خدمت کراں؟ اے سونے پیغمبر جی اج میں جوان ہے، میں کڑیل جوان ہاں۔ اے سونے محبوب جی میرا سینہ تے ویکھو رب نے کنا چوڑا تے طاقتور بنا دیتا ہے۔ اے میرے پیغمبر اے ویکھو تے صحیح نہ میرے بازواں اندر کنیاں طاقتاں نے، میرے جسم اندر اللہ نے بڑی طاقت تے قوت رکھی ہے۔ میں چاہنا وا کسے دے نال محبت کراں، پیار کراں، میں کسے دے نال احساس کراں، نیکی کراں، میں کسے دی خدمت کراں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی دے سوال دے اندر آپ نے لب مبارک کھولے، آپ نے موتی رولے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جا میرے پیارے چلا جا، امو کا اپنی ماں دی خدمت کر، اپنی ماں دے نال محبت کر، پیار کر، اپنے ماں دے قدم دبا، اپنے ماں دے نال ہر طرح دی ماں دی ضروریات نو پورا کر۔ اے تیرے اوپر حق ہے، اللہ پاک نے جڑا مقرر کر دیتا ہے۔ اے صحابی رسول سن کے عرض کرتا ہے اے سونے محبوب جی میں ماں دی خدمت کرنا، ماں دے نال پیار کرنا، میں ماں دی ہر ضرورت پوری کراں گا۔ ثم ایو، پھر میں کدی خدمت کرا؟ میرے پیغمبر نے چار چفیرے نظرہ دوڑائیاں نے، ماں تو بعد کیڑی ہستی ہے کائنات دے اندر، ماں تو بعد کدا مقام ہے، کیڑا رشتہ ہے، ماں تو بعد کدا نمبر آندہ ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے لب مبارک کھولے، آپ نے فرمایا ثم امو کا، جا میرے پیارے دوسری مرتبہ اپنی ماں دی خدمت کر، اپنی ماں دے نال پیار کر، اپنی ماں دے نال محبت کر، اپنی ماں دی ضروریات نو پورا کر۔ اے صحابی رسول اجے بھی یہ دی تڑپ تے طلب ختم نہیں ہوئے، عرض کرتا ہے محبوب جی میں ماں دی خدمت کراں گا، پھر ماں دی خدمت کراں گا۔ ثم ایو، تیسرے نمبر تے کیڑا رشتہ ہے جدے نال میں صلہ رحمی کراں؟
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁੜਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਲਮਹੇ ਆਪਨੇ ਸਕੂਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਏ, ਸੋਚ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਬਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦੇ। ਐ ਸਹਾਬੀਏ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੜਪ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਏ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆਂਦਾ ਏ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਮ ਮਾਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਸੁਮਾ ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ 3 ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਅਬੂ ਕਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਮਾਂ ਮਾਂ ਮਾਂ, ਹਾਏ 3 ਮਰਤਬਾ मैं नहीं किया, सोने नबी ने किया है। माँ तो बाद केड़ा रिश्ता है? आपने फरमाया फिर माँ है। महबूब जी फिर माँ तो बाद केड़ा रिश्ता है? आपने फरमाया फिर भी माँ है। चौथे नंबर ते जाके फरमाया बाप है। मुहद्दिसीन तड़पे ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस नूं जरा ना अपने इलम दी रोशनी दे नाल इनू अपनी इलम दी सरच दे अंदर पा के तड़पे ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मां नूं 3 मुकाम क्यों दिते ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां नूं 3 मुकाम क्यों दिते ने? फरमाया कि मां नूं 3 मुकाम इसलिए दिते ने, बुनियादी तौर ते मां ने औलाद वास्ते उठाइयां ने 3 तकलीफां और बाप ने बुनियादी तौर ते औलाद वास्ते उठाई है 1 तकलीफ, जेड़ी वजह तो मां 3 नंबर लै गई है और चौथा नंबर आया है। ते बिल बोलो किहदा आया है? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੋ। नहीं लगता भी कोई भी नहीं अब्बा बैठा इतने, जेड़े जेड़े बाप हो ना वो तो बोलो ना माशाअल्लाह। चलो साडा लगा ही लगा, चौथा ही लगा, लगा तो सही ना माशाअल्लाह। ये नंबर मैं तो नहीं ना लाए, हुण नबी पाक लाए ने। हुण मैं इस हदीस की तफसीर करन लगा, तशरीह करन लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं की गल बन गई, तवज्जो मेरे वाल करो, कोई गल नहीं, वो सैट कर लैणगे तुसीं, तवज्जो मेरे वाल करना, टाइम बड़ा थोड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला नंबर मां दा, दूसरा मां दा, तीसरा मां दा। की वजह है? पहला नंबर मां दा, दूसरा नंबर मां दा, तीसरा नंबर मां दा। फरमाया मां ने औलाद वास्ते उठाइयां ने 3 तकलीफां, उन्हां तिन्नां अंदरों सब नालों पहली तकलीफ मां ने की उठाई है तेरे मेरे वास्ते। नौजवानों तड़प जाना, पहली तकलीफ सुन के बड़ी तवज्जो दे नाल सुनना। पहली तकलीफ मां ने तेरे मेरे वास्ते की उठाई है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਡ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ इस मां इस बच्ची दे पेट दे अंदर उम्मीद लगा देंदे ने 9 माह तक ए मां तेनू मैनू ले के अपने पेट अंदर रूहे जमीन ते चलदी रही है। 9 महीने मां अपने शिकम अंदर लैके तुहानू मैनू इस रूहे ज़मीन ते चलती रही है। इस तकलीफ का अगर अंदाज़ा लगाना होए ना, महसूस करनी होए, मैं इशारा कर सकदा, वगरना महसूस तो नहीं कर सकते। एक इशारा तन मैं समझाने वास्ते, अज जुमे तो बाद जाई घर दे अंदर एक इट जिहड़ी 1.5-2 किलो की इट होएगी, ओनू पकड़ी, ओनू अपने पेट ते बन के जरा 9 दिन जमीन ते चली, तेनू अकल आ जाएगी। इस मां ने मैनू 9 महीने अपने कोख दे अंदर अपने पेट अंदर लैके रूहे जमीन ते चलती रही है। जदों कदम रखन लगी ना सीढ़ी दे ऊपर, फौरी तौर ते कदम चुक लिया। मेरी भैन क्यों कदम थले रखे आई?
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਖ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ, ਰਾਤ ਦੇ 12 1 2 ਵਜੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬੱਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਖਾਮਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਏ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੇਨ ਅੰਦਰ ਬੀਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਉਠਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦਰ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ऐलान फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ले वली वालिदैक इलैयल मसीर। ओ नौजवाना, उस मां दे सामने ए जुबान खोलन तो पहले इना सोच लै, उस मां ने 9 महीनों तक अपने पेट अंदर तेनू चुक के रूहे जमीन ते चलती रही है। फिर अगली तकलीफ ते गौर करना, जदों तेरी मेरी विलादत दा वक्त आ गया है, तेरे मेरे दुनिया दे ऊपर आन दा वक्त आ गया है। ए मां जेड़ी है अपनियां बहनां नू घर अंदर बुला लेंदी है, अपनियां बहनां नू काल मिला लेंदी है, अपनियां बहनां दा नंबर मिला के आंदी है। बहने अगर मेरे कोलों गलती हो गई होए अल्लाह वास्ते मुआफ कर दें। पता नहीं विलादत दे वक्त मेरी जिंदगी बचे या ना बचे, पता कोई नहीं मैं दुनिया ते रह सका या ना रह सका, जिंदगी और मौत दा पता कोई नहीं। मेरी बहने मैनू माफ कर दे। रात दा वक्त है, डिलीवरी दा वक्त करीब आ गया है, चेकअप हो गया है, पता लग गया है बच्ची ते बच्चा घर दे अंदर आवन वाला है। अद्धी रात दा वक्त है, सारी सारी रात नींद नहीं आउंदी, अपने खामद दा हाथ पकड़ के दोनों हाथां अंदर रख के कहंदी है ऐ मेरे सिर दे ताज, अज ते मैनू बड़े 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 दुख नज़र आ रहे ने, पता नहीं इस मरहले दे अंदरों मैं किवें गुजरां की। अगर मेरे कोलों घाटा वाधा हो गया होए अल्लाह वास्ते मुआफ कर दें। पता नहीं मेरे ते अज की बीतन वाला है। खामद भी हौसले देंदा है, ऐ बाप बनन वाला भी हौसले दे रहे, इस बच्चे दा बनन वाला बाप तसलियां दे रहे है। वक्त आ गया, डिलीवरी दा वक्त आ गया। पुरानियां माइयां ते बुजुर्गां दे कोलों असां खुद सुने जिस औरत दी बच्चे ते बच्चे दी वलादत ते डिलीवरी दा वक्त होए वो कफन तैयार करके अपने सराने रख के सोए, क्योंकि वो जिंदगी और मौत दी कशमकश दे अंदर गुजर रही हुंदी है। ऐ जड़ा खामद दे सर दे उपर बड़े दुख दे बड़े परेशानियां हुंदियां ने, पता नहीं की बनेगा, ना जाने की होएगा। ऐ मां जेड़ी है दर्दां दे नाल पूरा वजूद चिकना चूर हो चुके आए, ऐ पूरा वजूद इंज लगदा है जिवें क़यामत सुगरा इहदे ते उतर आई है। इंज लगदा है अज पूरी कायनात दे पहाड़ इहदे उपर आके गिर गए ने। लेकिन जदों तेरी मेरी विलादत होई है, पहली चीख दुनिया ते मारी है, तुहाडे मेरे कन अंदर तुहाडी मेरी आवाज़ तुहाडी मेरी मां दे कन अंदर पई है। मां फौरी तौर ते सारियां तकलीफां ते दुख भुल गई है, मां सारे सदमे भुल गई है। मां दे सारा वजूद टुटिया होया, जिस्म जिस्म जेड़ा है चिकना चूर
ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਐ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐ ਮਾਂ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਜ਼ਰਾ ਲਿਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਓ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਦਮੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਐ ਮਾਂ ਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਐ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਸ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਣ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਐ ਬੇਟਾ ਨਾ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਏ। ਐ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਏ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏ। ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਐ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 3 ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਏ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਐ ਛਾਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਛਾਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਐ ਛਾਤੀ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਏ। ਅੱਜ ਐ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਐ ਤੇਰੀ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਛਾਤੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੁਸਨ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਐ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਸੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਏ ਨਾ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਤ ਨਾ ਅੜਾਇਆ ਕਰ। ਅੰਮਾ ਚਾਰ ਪਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਰ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਨਾ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਏ, अम्मा तेनू की पता है। नौजवान पढ़ ले गया है, अम्मा बुढ़ी है, उस बुढ़ी मां खुदा दी कसमें अनपढ़ जी मां, भोली जी मां, तेरे घर दे कमरे दे सेन अंदर बैठी हुई बुढ़ी मां, ए कंबदे हुए हाथ, चेहरे ते पईयां होईयां झुरियां। अज तू अपनी जवानी वेख के मां दियां झुरियां तो नक मूंह बुल वड़दा है, तू आना मां तेनू की पता है, ओ तू उस वक्त मर क्यों नहीं गया, अपनी जुबान चो इन्ना लफज कढ़न लगे अम्मा तेनू की पता है। ए मां अगर तेरी ना होंदी इस दुनिया ते तू कदी ना आ सकदा। डॉक्टरां ने साइंसदानां ने लिखी है रिसर्च करके, ए मां दे दुध दे जितने कतरात ने क्यामत दियां दीवारां तक, कबर दियां कंधां तक, ए जितनियां हड्डियां ने ना, इन्हां हड्डियां दे अंदर असर रहिंदा है कि जड़ा ना कबर दियां लाह तक दीवारां तक मां दे दुध दा असर रहिंदा है। इन्नी ताकत है। अज मां बुढ़ी हो गई है, कंबन लग पई है, वजह की है नौजवाना सारी ताकत चुक के तेरी झोली अंदर पा छड़ी है मां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया 2 गुनाह ऐसे ने अल्लाह हर गुनाह दी सजा नू मुअखर कर देंदे ने, लेकिन 2 गुनाह इस रूहे जमीन ते ऐसे ने फौरी तौर ते अल्लाह पाक ओदी पकड़ करते ने, मुआखजा करते ने। उन्हां 2 गुनाहां अंदरों पहला गुनाह अज़-ज़ुल्म, जेड़ा बंदा जुल्म करता है अल्लाह पाक मरन तो पहले पहले उस जुल्म दा बदला लै लैंदे ने। अल्लाह पाक दुनिया ते जलील कर देंदे ने, रसवा कर देंदे ने। दुनिया ते सजा दे अंदर अल्लाह पाक
ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। आज भी वो बेटा जड़ा है ना जवान है, आज भी वो बेटा मौजूद है और मां भी बुढ़ी बीमार आज भी मौजूद है। बाप दुनिया तो टुर गया है ते मां नू पता की किया इस नौजवान ने। तवज्जो मेरे वाल करना नौजवानों, जुमला जाया ना करना, एक एक जुमले ते गौर करना, दिल दियां तख्तियां ते लिखना। ए जड़ा नौजवान है मां तो अलग हो गया, बाप तो अलग हो गया, बाप दुनिया तो टुर गया, कली मां ही मां है। बेटियां दा निकाह कर छड़िया, कला एक ही एक पुत्र फौत हो गया, अपना घर अलग कर लिया है। मां जिहड़ी है पुत्र दियां रावां तकदी रहिंदी है, कदों मेरा पुत्र मेरे घर अंदर आए, लेकिन पुत्र नहीं आया। मां पुत्र दे घर अंदर जाके दरवाज़ा खटकाया, पुत्र मैं बीमार चल नहीं सकदी, मेरा सहारा कोई नहीं, मैनू कोई दवाई लिया के दे। ते पुत्र ने पता की लफज गए ने, इन्ना गुनहगार कन्ना दे नाल सुने है। मां जिहड़ी है पुत्र दे दरवाजे ते आके कहंदी है पुत्र मैनू दवाई वास्ते पैसे या दवाई लिया के दे। ए पुत्र कहंदा है ए कुत्तिए दफा हो जा मेरे दरवाजे तो, मैनू जम्मिया क्यों सी तू ते मेरी मां ही कोई नहीं। धक्के मारे ने, धक्के मारन दे इवज अंदर मां दी हड्डी टुट गई है, धीयां चुक के लै गईयां ने। वो पुत्र अज तक पता करन वास्ते नहीं आया। इन्ना अखा ना वेखे है, अज भी वो पुत्र मैं तुहानू दिखाने वास्ते तैयार हाँ। अल्लाह ने ऐसी सजा उस बंदे नू दिती है, ऐसी नौजवान नू सजा दिती है। वो पुत्र अज तक जलील हो रहे हैं, ना बीवी रही है, ना वो पुत्र ओदे घर अंदर रहे ने, दर ब दर रुलदा है, ना भैनां नू गल आंदियां ने, ना रिश्तेदार गल लाउंदे ने। मैं क्या नौजवाना अजे भी वक्त ही, अजे भी वक्त ही। और मां दे पैर आके फड़ के मां कोलों माफी मंग लै। अगर ए मां टुर गई सारी जिंदगी रोंदा रह जाएगा, पछतांदा रह जाएगा। और दुनिया तेरी बर्बाद जड़ी होएगी होएगी, लेकिन तेरी कब्र भी बर्बाद हो जाएगी, तेरा हशर भी बर्बाद हो जाएगा। नौजवानों अपनी जुबान खोलन तो पहले एक नहीं 1000 मर्तबा सोच लो। ए बड़ा अनमोल रिश्ता है मां वाला, ए बड़ा अनमोल रिश्ता है बाप वाला। अनमोल दा की मतलब है, इन्हां रिश्तियां दा मुल ही कोई नहीं। कायनात दे अंदर कोई ऐसी हट्टी नहीं, कोई मार्केट नहीं जिथों मां बाप दा मुल लवाया जाए ते मां बाप उथों मिल जान। पुछो इन्हां बुजुर्गां दे कोलों केड़ा बंदा है जिहड़ा मां तो बगैर इस कायनात अंदर इस दुनिया ते आया है। मां दी कदर करो, मां ना मुहब्बत करो। अगर कामयाबियां वेखना चाहते हो अपनी जिंदगी दे अंदर, ओ तेरी कामयाबी तेरे घर दे अंदर तेरी बुढ़ी मां है। ओ तेरी कामरानी तेरे घर दे अंदर तेरी बुढ़ी मां है। अगर दुनिया ते हयात ही मां दे कदम फड़ लिया कर, मां नू राजी करिया कर, मां दे नाल मुहब्बत करिया कर, मां दी खिदमत करिया कर। मां दी खिदमत करेगा, मुहब्बत करेगा, मां रात नू उठ के दुआवां देगी। रात नू अचानक आ खुल जाएगी ना, मां कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र नू सेहत दे, मेरे पुत्र नू बड़ी दौलत दे। अल्लाह दी कसमें तेरी मां दी जुबान चो ए निकलन वाला एक एक जुमला जड़ा है ना, ये कामयाबी कामयाबी है, कामरानी है। दुनिया दी कोई ताकत तेनू अपनी कामयाबी तो नहीं रोक सकती। अगर तेरे पिछे मां दियां दुआवां ने, तेरे अब्बू दियां शफकतां, तेरे अब्बू दा प्यार ते तेरे अब्बू दियां दुआवां ने। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म इलाह है इनको,
हुक्म इलाह है इनको उफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। बाप शजर है शफकत का और माँ है ठंडी छाँव, माँ है ठंडी छाँव। इनकी खिदमत करते रहना और दबाना पाओ, और दबाना पाओ। बाप शजर है शफकत का और माँ है ठंडी छाँव, माँ है ठंडी छाँव। इनकी खिदमत करते रहना और दबाना पाओ, और दबाना पाओ। और किसी रिश्ते से इनका प्यार कभी ना तोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। कदर कर लो दुनिया ते हयात ही अम्मी ना। अम्मी दे सामने ना मैं गल मुकदी मुकावां नौजवाना, जदों अपनी जुबान दे अंदरों गाली देन लगदा है ना मां नूं, इन्ना सोच इस जुबान दे नाल इन्हां लबां दे नाल मां दी छाती तो 2 साल दुध पीता ही। ओ खुदा दे बंदिया, बाजार चो कुत्ता पकड़ के लिया के घर दे अंदर बाजारी कुत्ता बन के ओनू 9 दिन 10 दिन 1 हफ्ता दुध प्याली अंदर पाइए, ओ कुत्ता उस बंदे दा वफादार बन जाता है। ओ तू उस बाजारी कुत्ते नालों भी एडा गिर गया है, एडा जलील हो गया है। ओ 2 साल तक मां दा दुध पींदा रहा है, अज नमक हरामी करदा है, मां नू जुबान चो गंदियां गालियां देना है। अम्मी तेनू की पता है, अम्मी तू एवें गल्ला मारदी है। अल्लाह दी कसम इस अम्मी नू पता हुंदा है ना भी ये पुत्र इंजदा है, तेरे वास्ते एक तकलीफ भी ना सहिंदी, एक तकलीफ ना बर्दाश्त करदी। नौजवानों, अगर वेखना चाहते हो अपने घर दे अंदर मावां इंसुलिन ना लान, मावां गोलियां ते गुजारा ना करे, खुदारा मां नाल मुहब्बत करया कर, मां नाल प्यार करया कर। ओ बुढ़े बाप शुगरां दे मरीज बन गए ने, केड़ी वजह तो? औलादां दे दुखां दी वजह तो। मां नुकरां च वड़ वड़ रोंदी है, मां बार बार कहंदी है कारी साहब मेरे पुत्र लई दुआ करिया जे। मैं सारी रात बेदार हो जानी हाँ, रात लंघदी नहीं, गोलियां खा के नगौनी है। वजह की है? इस पुत्र ने ज़हनी मरीज बना दिता है, मां नू ताने मेने दे दे के। मैं ना बड़ी पुरानी गल है, मैं खाने वाल जुमा पढ़ावां तो उत्थे पढ़ाई ईद, जाहद भाई उत्थे पढ़ाई मैं ईद पढ़ाने तो बाद ना एक छोटा जिहा बच्चा आया तो कहने लगा कारी साहब तो बाहर ना अम्मा तुहानू बुला रही है। तो वो मैं चला गया, उन्होंने प्यार दिता, मुहब्बत की, तो अम्मा कहती है पुत्र मैनू भी पता थोड़ियां मजबूरियां होणगियां, तेरा सफ़र है वापस जाना है, लेकिन मैं ना घर सेवियां पकाइयां ने तुहाडे वास्ते। मेरा दिल करदा है कारी नू ना अज मैं सेवियां की प्लेट खवावां। मेरा तो दिल करदा है मैं वापस पलटा घर जावां, क्योंकि ईद का मौका है, सारे इंतजार अंदर, माँ भैन भरा सारे इकट्ठे होए हुंदे ने। फिर दिल च गल आई किते माँ ने पता नहीं किन्ने भरम ना किया है, इस अम्मा ने किन्ने भरम ना किया है। मेरे नाल मेरा भाई सी, मैं आख्या चल अम्मा दे घर चलीए। असीं अम्मा दे घर चले गए हैं, माँ जी ने जड़ा नाल होर भी चीज़ां लिया के वो मेज़ सजाता, असीं मट्ठे मुट्ठे खान लग पे। मैं माँ जी की हाल है, तबीयत से ठीक है? तो माँ जी रो पईयां। माँ पता की आंदी है, पुत्र मेरा दिल कीता है अज मैं तेनू पुत्र बना के अपने घर। मैं तेनू रब पुत्र नहीं दिता? माँ नहीं, पुत्र तो अल्लाह ने मैनू एक दिता है, लेकिन 10 साल हो गए ने, 10 ईदां मेरी जिंदगी अंदर आ गई ने। पुत्र अपना घर छड्ड के दूसरी गली अंदर मेरा घर है, दूसरी गली अंदर पुत्र दा है। कभी हाल पुछण वास्ते माँ दे कोलों ये नहीं पुछण आया माँ अज खुशी का मौका है, कैसी तबीयत सेहत है? बस पुत्र, मैं पुत्र दियां राहां वेंदी हाँ, बस पुत्र दा दरवाज़ा वेनी हाँ, पुत्र दा बाजार वेनी हाँ। बस एवें ही सैकदी दुआ कर अल्लाह मैनू दुनिया तो चुक ले। दुनिया ते पुत्र हयात होए ते माँ नू मिले पुत्र ना, उस माँ ने दुनिया तो की लेना है? माँ ते जींदी पुत्रा वास्ते वे। कारी पुत्र मावां जेड़ियां ने पुत्रा वास्ते जींदियां ने दुनिया दे ऊपर, मावां ने कुछ नहीं लेना इस दुनिया दे कोलों, ए दुनिया दियां दौलतां दे कोलों इन्हां मावां ने कुछ नहीं लेना। नौजवाना ना रवाया कर इस मां नूं, ना सताया कर इस मां नूं।
खुदा रै इस मां की कदर कर, इस मां नाल मुहब्बत कर। ए मां तेरी जिंदगी का असासा है, मां तेरी कामयाबी की जड़ है। अगर मां राजी है, मां तेरे ते खुश है, हर दुनिया का खजाना तेरी झोली अंदर है। ना करया कर गिले शिकवे, यार मैं बड़ा ही गरीब हाँ, बड़ा ही माड़ा है। ओ तू कादा गरीब है? तेरे घर दे सेन दे चारपाई दे उपर तेरी बुढ़ी मां मौजूद है, तू गरीब है। जे टुर गई है कबर अंदर, ओ वीरिया मां नहियो लभनी, ओ वीरिया मां नहियो लभनी। रोएगा पछताएगा जे दिल मां दा दुखाएगा। गमा तो सर छुपावन लई, गमा तो सर छुपावन लई। किधरे भी था नहियो लभनी, ओ वीरे आ मां नहियो लभनी। एक मरतबा मैं एक जुमे दे अंदर एक जगह ते ये शेर पढ़दा पढ़दा इन्हां जुमलियां ते आया, एक बुजुर्ग दे उपर नज़र पई है। जिस तरह ए मेरे भाई जान बैठे ने, वो ज़ारो की तार रोई जान ते दाढ़ी सफेद हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, चेहरे ते चांदी उतर आई है ते हाथ कंब रहे ने। जुमा पढ़े है, नमाज पढ़ी है, बाबा जी नूं मिले हैं, एक जगह ते खाना खादा है, उत्थे बैठे हाँ। मैं पूछया बाबा जी की गल है, तुहाडा ते रोना बंदा ही कोई ने। वो ते जवान होए जिदी मां टुर गई होए, कहंदा पुत्र तेनू की दसा मैं क्यों ना रोवां। जदों असां जवान सां, गरीब सां, माड़े सां, मां दी कदर ना पाई ते मां टुर गई है। अज अल्लाह ने दौलतां दित्तियां, हालात बदल दिते, कारां ते कोठियां दित्तियां ने, पर उन्हां कोठियां दे अंदर मां बई नज़र नहीं आउंदी। मां नूं मिलन वास्ते कब्रस्तान जाना पैंदा है। मैं जदों कब्रस्तान जाना वा, मां नूं बड़ी देर तक आवाज़ां लगांदा रह जाना वा, ऐ मेरी मां उठ वेखदे सही, अल्लाह ने तेरे पुत्तर नूं किनियां दौलतां दे छड़ियां ने। मां तू ते गरीबी अंदर ही साडे वेड़े अंदर सा गुजार गई है, दिन गुजार गई है। ऐ मां उठ के वेखते सही, अल्लाह पाक ने तेरे पुत्र नूं किन्ने रंग लाए ने। कारी साहब की करिए, ये ते रब दे फैसले ने। जदों जिंदगी अंदर होवन कदर नहीं करदे, और जदों टुर जान कब्रस्तान अंदर चा जाके असां आवाज़ां मारदे रहने आ, पर ऐ मावां जेड़ियां आवाज़ां नहीं लगांदियां, ऐ मां दा पुत्र कहना, मां दा पुत्र कहना, वे पुत्र वे पुत्र वे पुत्र आसफ, वे पुत्र रमजान। अल्लाह दी कसमें जदों ए आवाज़ां बंद हो जांदियां ने, कायनात दे दुख घेरा पा लैंदे ने। जदों ए आवाज़ां बंद हो जांदियां ने, कायनात दे दुख सर ते आ जांदे ने। हर कोई अपना शरीका बन जांदा है, हर कोई अपना जड़ा बेगाना बन जांदा है, कोई तेनू करीब लावन वास्ते तैयार ने। अल्लाह दी कसमें तेरा इंतजार करने वाला कर दे अंदर तेरा पुत्र तेरी बेटी होएगी, लेकिन मां जैसा इंतजार तेरी जिंदगी अंदर तेरे घर अंदर कोई नहीं करेगा। सारी सारी रात दरवाजे ते चक्कर लगांदी है, किते मेरा पुत्र नु कुछ हो ना जाए, मेरा पुत्र खैरी सलामती घर दे अंदर आ जाए। वे पुत्र वे पुत्र वे पुत्र, अल्लाह दी कसमें आवाज अंदर दर्द ही बढ़ाए, इस आवाज के अंदर मजा ही बढ़ाए, सुकून ही बढ़ाए, प्यार ही बढ़ाए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, मां जद पुत कह के वाजा मार दिए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, मां जद पुत कह के वाजा मार दिए। पुत्र जे कर ख्वाब दे अंदर डर जावे, पुत्र जे कर ख्वाब दे अंदर डर जावे, मां ड्यूटी देंदी पहरेदार दिए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए,
मां जद पुत कह के वाजा मार दिए। मां दे ताबे दार उवैस ने दसिया ए मां ते लोगो घर विच फसल बहार दिए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए। मां जद पुत कह के वाजा मार दिए। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।